अगेन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपको ब्रॉड शीट के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा और ऐसी मालूमात दूंगा कि जो फैक्चुअल हो। मैंने 2 दिन लगाए ताकि मैं कुछ इन्वेस्टिगेट कर लूँ और उसके बाद बात करूँ, क्योंकि देखें यूट्यूब हर एक के लिए ओपन है। हर किस्म के टॉम डिक एंड हैरी अपने वीडियो पोस्ट करते हैं। ना ज़बान आती है, ना लहजा सही है, ना मटेरियल सही है, लेकिन बहरहाल वो फिर ही है तो पोस्ट करते रहते हैं। खैर हर एक का हक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे वीडियोस हों वो इन्वेस्टिगेटिव हो, उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि आप उसको जहाँ चाहें चेक कर लें कि वो सही है। तो ब्रॉड शीट आजकल पाकिस्तान में हर शख्स उसकी बात कर रहा है। ये क्या है ब्रॉड शीट? इनफैक्ट जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ उस वक्त कैबिनेट में इसकी बात हो रही है। इमरान खान साहब ने रिपोर्ट मांगी है, फवाद चौधरी और दूसरे जो अरकान हैं उनसे। देखिए, ब्रॉड शीट को हायर किया गया था, नैब ने हायर किया था उसको। ये कंपनी लंदन बेस है और नैब ने जब उसको हायर किया था तो उसको एक टास्क दिया था कि 200 पाकिस्तानियों को जो गैर कानूनी तौर पे दौलत लेके यूरोप गए उनका ढूंढ ढांड के हमें सारा कच्चा चट्टा बताएं ताकि हम उन्हें पकड़े और पैसे वसूल करें। अब नैब क्या है? नेशनल अकाउंटिंग ब्यूरो, जो एहतसाब की अदालत है, ये मुशर्रफ साहब ने 1999 में कायम की। नियत तो अल्लाह जानता है, पता नहीं मुशर्रफ साहब का क्या मकसद था इसको कायम करने का, लेकिन बज़ाहिर नाम से जाहिर हो रहा है कि भाई जो लोग पाकिस्तान की दौलत लेके यूरोप भाग गए या नॉर्थ अमेरिका जहाँ भी भाग गए उनसे वसूली की जाए। यानी इरादा अच्छा था, मैंडेट अच्छा था। अब 2000 में नैब हायर करता है ब्रॉड शीट को। ब्रॉड शीट ने अपना काम शुरू किया और जनाब लिस्ट बनाई। अब लिस्ट में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो लूटी हुई दौलत और जायदादें फाइंड की वो की पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी एंड कंपनी, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ एंड कंपनी। और ब्रॉड शीट ये दावा करता है कि तकरीबन $1 बिलियन, $1 बिलियन US की लूटी हुई दौलत का उन्होंने पता लगाया और हुकूमत पाकिस्तान को बता दिया। अब ब्रॉड शीट के साथ माहिदा ये था कि भाई आपको 20% देंगे जब रिकवरी होगी। नैब का ये माहिदा था, एग्रीमेंट। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, पाकिस्तान के हर चैनल पे दिखाया जा रहा है। अब रिकवरी अगर नहीं हुई तो पैसे ड्यू नहीं थे। ब्रॉड शीट ये कहता है कि भाई जब हमने आपको बता दिए कि ये लूटी हुई दौलत है इन लोगों की $1 बिलियन की, तो आप जाइए और वसूली कीजिए। हमारा काम आपको बताना था, आप रिकवरी करें ना करें हमारे पैसे दे दें। अब इस पर ज़रा इख्तलाफ हुआ पैसे देने पे। अच्छा, इन द मीन टाइम आप ये देखिए कि 2000 से लेकर 2020 तक 3 हुकूमतें बदली। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी आई, मुस्लिम लीग नून की भी आई और अब PTI की गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की। अब क्या हुआ कि जब मुशर्रफ साहब का दौर था और ब्रॉड शीट ने पता करके बता दिया तो उससे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले ज़रा अलर्ट हो गए, क्योंकि समहाउ उनको भी पता चल गया कि अब हम फंसने वाले हैं। उन्होंने फ़ौरन ब्रॉड शीट को अप्रोच किया और जनाब उनसे नेगोशिएशन शुरू हो गई, जो फेल हो गई नेगोशिएशन। जब वो फेल हुई तो वो भाग के मुशर्रफ साहब के पास आई, किसी तरीके से NRO करा दिया जाए। और सब जानते हैं कि मुशर्रफ साहब ने NRO दिया, दोनों को दिया। और इमरान खान साहब यही कहते रहते हैं कि वो गलत था, उसकी प्राइस हम पे कर रहे हैं। बेशक गलत था वो NRO, लेकिन उसके पीछे क्या था आम आवाम को ये नहीं पता कि क्या NRO देने में पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ, ख़ुद मुशर्रफ साहब को क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ मुशर्रफ साहब की, मैं उनको मर्द आहन कहता हूँ, लेकिन मुशर्रफ साहब बेवकूफ़ इंसान नहीं है। मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ जब मैं मिला, मैंने उनसे बातचीत की, 2 दफ़ा मिला, मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो बेवकूफ़ इंसान नहीं। कनाडा में भी मिला, इस्लामाबाद में मिला। आज जो मुशर्रफ साहब बड़े आराम से रह रहे हैं दुबई में, ये उन्होंने कोई लूट मार नहीं की पाकिस्तान में। उनसे कोई पूछे कि भाई दुबई में आप इतने आराम से रहते हैं, पैसा कहाँ से आता है? वो फरमाते हैं कि पैसा मुझे सऊदी अरब देता है। भाई क्यों देता है आपको सऊदी अरब के? आप बाप दादा हैं आपके? उसी डील की वजह से देता है ना जो आपने नवाज शरीफ के ज़रिए कट की थी सऊदी अरब से, कि नवाज शरीफ को भेज दिया आपने सऊदी अरबिया। तो उसी का आप कहना चाहिए कच्चा चट्टा खोलने के बाद जो आपने डील की होगी सऊदी अरब से, बेवकूफ़ इंसान नहीं है, तो आपका वजीफ़ा आ रहा है। अब जब तक बादशाह आते हैं सऊदी अरब में वजीफ़ा आएगा आपका। खैर ये एक अलग टॉपिक है। ब्रॉड शीट की तरफ आइए कि ब्रॉड शीट को पैसे नहीं मिले। उन्होंने नवाज शरीफ और PPP से कोई डील भी नहीं की।
मुशर्रफ साहब ने एनआरओ भी दे दिया। अब क्या हुआ, जब ब्रॉडशीट को पैसे नहीं मिले तो वो कोर्ट चले गए यूके में। अब पाकिस्तान तो है नहीं, यूके में तो इंसाफ होता ना। उन्होंने बेहतरीन लॉयर हायर किए, कोर्ट चले गए, जनाब कोर्ट में उनको जजमेंट मिल गया। अब जजमेंट मिला तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको 2.25 मिलियन एक दफ़ा और 1.25 मिलियन एक दफ़ा अदा किए। थोड़ी देर के लिए ब्रॉडशीट वाले चुप हो गए, फिर वापस आए, उन्होंने कहा और पैसे चाहिए, उनको पैसे नहीं मिले और फिर वो कोर्ट चले गए। उन्होंने फिर वहाँ केस दायर किया, उनको फिर जजमेंट मिल गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की कि भाई किसी तरीके से ये जजमेंट जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो। अच्छा, अब गवर्नमेंट बदलते बदलते पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, 2020 आ गया। अब पीटीआई की गवर्नमेंट ने उनसे नेगोशिएट किया कि भाई इस वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करो, क्योंकि इस वर्डिक्ट में ये था कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी तो पाकिस्तान की जो एसेट्स हैं यूके में वो जब्त कर ली जाएंगी और बेच के पैसे वसूल कर लेंगे। देखें, मैं कनाडा में रहता हूँ, यहाँ भी यही होता है कि आपको जब जजमेंट मिलता है तो वो आप जाते हैं दोबारा, उसके बाद वो असेसमेंट होता है और असेसमेंट के बाद कोर्ट आपको अदालतें जो हैं आपको एक वर्डिक्ट देती हैं कि अच्छा भाई इसकी अगर कोई प्रॉपर्टीज है तो जाओ डिस्पोज ऑफ करो। सैलरी भी यहाँ तो आप चाहें तो गार्निश करा सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कि सैलरी गार्निश होती है कि नहीं, लेकिन यहाँ होती है। तो यूके ने भाई उनसे कह दिया भाई आप जाइए पाकिस्तान गवर्नमेंट। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये फिक्र हो गई कि हमारी एसेट्स जो हैं वो तो गार्निश हो जाएंगी, वो तो खुरकी हो जाएगी उसकी। तो फिर वो पाकिस्तान के शहजादा अकबर साहब हैं, उन्हें भाग दौड़ की और करा के कुछ ब्रॉडशीट को पैसे वैसे दिए, जिसकी वजह से वो विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा अच्छा भाई अब ये नहीं होगा। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैसे नहीं देती ब्रॉडशीट को तो $5,000 एवरी डे की कॉस्ट आती जब तक की अदायगी नहीं होती। अब आप ये देखिए सारे स्कैंडल में कि पाकिस्तान में किस पे आप भरोसा करेंगे भाई? किसे सादिक और अमीन कहेंगे आप? मुशर्रफ साहब पे भरोसा करेंगे जिसे एनआरओ दिया और मुल्क को अब तक नुकसान हो रहा है? आप नवाज शरीफ पे भरोसा करेंगे जिसने लूट लिया पाकिस्तान को? या आप जरदारी पे भरोसा करेंगे जिसने लूट लिया पाकिस्तान को? या आप नैब पे भरोसा करेंगे कि जो पकड़ पकड़ के देता लेकिन रिकवरी नहीं होती? अब जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है हम सुन रहे हैं लूटी हुई दौलत वापस आएगी और रिकवरी होगी फलाना। अब जब आपको ब्रॉडशीट ने $1 बिलियन की करप्शन पकड़ के दे दी, बता दिया कहाँ कहाँ इनके पैसे हैं जो नाजायज़ पैसे, तो आपको क्या यानी उसमें रुकावट क्या है वसूली करने में? अब देखिए, ये भी सुना जा रहा था कि जब नवाज शरीफ लंदन जाना चाह रहे थे तो उन्होंने $2 बिलियन की ऑफ़र दी थी, जो ज़ाती तौर पे मैं यकीन नहीं करता, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ के पास $2 बिलियन लूटे हुए हैं कि नहीं। बहुत लूटा उसने, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ मनी। $2 बिलियन। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए चाइना के आगे हाथ जोड़ा था जो सऊदी अरब को वापस करने थे। $2 बिलियन अगर नवाज शरीफ दे रहा था और मैं अगर इमरान खान होता तो मैं कहता ला भाई 2 बिलियन दे, मुझे ज़रूरत ही नहीं चाइना के पास जाने की, मैं 1 बिलियन वापस करता हूँ सऊदी अरेबिया का, 1 बिलियन खजाने में जाता हूँ डालता हूँ। इसलिए कि नवाज शरीफ को तो चले ही जाना था और वो चला ही गया। तो अगर ये ऑफ़र हुई थी और इमरान खान ने एक्सेप्ट नहीं की थी तो इंतहाई हिमाकत की मेरे हिसाब से। आई मीन दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं कहता लाओ भाई 2 बिलियन दो, जाओ बाहर। एनआरओ नहीं, बाहर जाने की इजाज़त। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो ब्रॉडशीट में जो सबसे बड़ी करप्शन की रिपोर्ट मुझे नज़र आई है वो शहबाज शरीफ की है कि शहबाज शरीफ ने $7.3 मिलियन हाईवे की डील में लिए किकबैक और 1.3 मिलियन दूसरी चीज़ों में। अब यानी रफली समझ लिए $10 मिलियन किकबैक ले ली शहबाज शरीफ साहब ने। अब जब पता चल गया कि शहबाज शरीफ ने किकबैक ली है तो हुकूमत पाकिस्तान उनको जेल में बंद करे हुए वसूली क्यों नहीं कर रही? भाई आप जिसको उठाते हैं जेल में बंद करते हैं, वसूली भी तो करें ना। और अगर वसूली कर रहे हैं तो आवाम को बताइए। अब देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट की रिपोर्ट जो है पब्लिक कर दी, सारी सब बातें आवाम को पता चल गई। अब आवाम को ये भी बताएं कि आपने शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से या जिस से जरदारी से कुछ रिकवरी की है, अगर की है तो बताइए ताकि आवाम भी खुश हों। दूसरी बात, ये बात ब्रॉडशीट की तो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अब मैं अपना अगला वीडियो डाल रहा हूँ जो दोस्त तो नहीं कह सकता हूँ, जानने वाला इमरान खान को
میں کچھ دانائی کی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو عمران خان. اور یہ میں ویڈیو ڈالنے والا ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد عمران خان صاحب. اور یہ ویڈیو میں آپ کو 3 لوگوں کے ذریعے بھیجواؤں گا جو 3 آپ کی کیبنٹ میں. ان تینوں کے ذریعے آپ کو یہ ویڈیو ملے گی, آپ کو دیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اگر آپ کو 5 سال حکومت کرنی ہے. دیکھیں میں آپ کو 40 سال سے جانتا ہوں, تو میری اگلی ویڈیو عمران خان صاحب آپ بھی دیکھیے. اور میں عوام سے بھی کہوں گا, اور میں جن 3 کیبنٹ کے لوگوں کو بھیجاؤں گا ان کو میں نے آلریڈی کہہ دیا, ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی ضرور دکھائیں ویڈیو. اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.